हाँ, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन में है हम जीएसटी के बारे में। तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। अगर हाउस से जीएसटी बना रहे, ठीक है, हाउस के एड्रेस पे और वो लाइट बिल पे आपका नाम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? हाँ, तो इनका सवाल ये है कि अगर आप अपने घर के ही एड्रेस से जीएसटी बन, सबसे पहले तो इनका सवाल ये कि क्या हम घर के एड्रेस को यूज करके जीएसटी नंबर ले सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या पेपर देने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेहतर तो ये होगा कि आप एक प्रॉपर ऑफिस लें, क्योंकि जीएसटी में ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर पहले जब वैट था ना, वैट रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी से पहले, तो वैट रजिस्ट्रेशन करने के समय 30,000 रुपए देने पड़ते थे सरकार को डिपॉजिट। वो डिपॉजिट रहता था कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सरकार के पास वो एक सेफ डिपॉजिट रखो, जब आप बिजनेस बंद करोगे तो आपको वो रिफंड मिल जाएगा। तो वो मतलब बिजनेस तो बंद कोई करेगा नहीं, तो वो सरकार के पास ही पैसा रहता था। अब दूसरी बात ऐसी है कि हर एक उसमें इंस्पेक्शन होता था, मतलब आके ऑफिसर चेक करता था कि सच में इसका बिजनेस उधर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब जीएसटी में वो लोग इंस्पेक्शन के लिए बहुत कम आते हैं, रैंडमली, मतलब 100 लोगों ने अप्लाई किया तो शायद एक के घर पे, एक के ऑफिस चले गए। तो अब ऐसा हुआ कि हमने एक पर्सन के लिए अप्लाई किया था, अब उसके वहां ऑफिसर गया तो वो पर्सन का दुकान था, लेकिन उसने स्मार्टनेस ये किया था कि जिस दुकान के एड्रेस पे उसने जीएसटी निकाला था ना, वो दुकान किसी और को भाड़े पे दिया था। दुकान उसी की थी, लाइट बिल पे भी उसी का नाम आता था, लेकिन किसी और को भाड़े पे दिया। तो ऑफिसर जब उधर गया, देखा बोर्ड अलग है, बिजनेस कोई और चला रहा है, तो जीएसटी कैंसिल कर दिया। तो सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि हम जहां का एड्रेस दे रहे हैं वहां पे सच में बिजनेस होना चाहिए। अभी अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई आर्किटेक्ट है जो खुद के घर से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिकली ये सोचो कि अगर वो ऑफिसर आएगा तो आर्किटेक्ट के पास क्या होना चाहिए, जरूरी एक कंप्यूटर तो होना चाहिए ना, है ना, घर पे बैठ के कर रहे हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होना चाहिए, कुछ काम कर रहे हैं वो, तो वो काफी है। उसको कोई गोडाउन रख के माल रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी है जो पेप्सी कोला का डीलर है, जो ये दिखा रहा है कि वो हर महीने 10 लाख रुपए की पेप्सी बेच रहा है और वो खुद के घर के एड्रेस पे से करेगा, तो लॉजिक समझ में आता है क्या, घर पे इतना माल रख सकता है वो, तो दाल में कुछ काला है। तो ये सोच के करना है कि हम बिजनेस क्या कर रहे हैं। अगर हमारे बिजनेस को वाकई ऑफिस की जरूरत नहीं है तो ऑफिस मत लो, ये बात है। अब जो लोग प्रोफेशनल है, सर्विस मतलब सर्विस प्रोवाइडर लोग, लॉजिकली घर के एड्रेस से कर सकते हैं बिजनेस। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताऊंगा, अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या जीएसटी के रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा नाम है समीर, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है 9029093494। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो या जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो तो हम आपकी मदद करेंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में जहां कहीं भी हो, मैं आपकी मदद करूंगा आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइल करवा के देने में। तो हाँ, तो आपका जो सवाल है उस पर हम आते हैं। तो अगर आप घर के एड्रेस पे से कर रहे हो तो आपको देना होगा घर का लाइट बिल, ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि ये तो घर का लाइट बिल आपके नाम पे या तो आपके किसी रिश्तेदार के, पिताजी, मम्मी वगैरह वगैरह। तो अगर आपके नाम पे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कोई चिंता नहीं, आप अपना लाइट बिल दे दो। अगर आपके मम्मी या डैडी के नाम पे या किसी भाई बहन के नाम पे, तो उनका एक एनओसी चाहिए जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये जो एनओसी होगा ना, ये सादे कागज पे नहीं चाहिए, ये चाहिए स्टैम्प पेपर पे, ओके। साथ में जो भी पर्सन के नाम पे है उसका पैन कार्ड और आधार कार्ड भी चाहिए। अभी आजकल ऑफिसर ये बोलते हैं कि वो एनओसी में लिखा होता है, जैसे मैंने प्रेमाराम को, जो मेरा भाई है, ये जगह पे जीएसटी नंबर निकालने दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बराबर। अब आजकल ऑफिसरों का कहना है कि आप एक और चीज ऐड करो कि मैंने प्रेमाराम, जो मेरा भाई है, उसको ये एड्रेस पे जीएसटी निकालने की अनुमति दिया, मैं उससे कोई भाड़ा नहीं ले रहा हूं, और वो अगर जीएसटी निकालता है तो निकाल सकता है। तो मतलब एक ऐसा भी स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं कि हमारे बीच में कोई भाड़े का ट्रांजैक्शन नहीं है, और प्लस उसको
उसको स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए 100 रुपए के, प्लस नोटरी होना चाहिए, प्लस उस पे 2 गवाहों के साइन भी होने चाहिए, नाम एड्रेस भी होना चाहिए उन गवाहों का। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, पहले ऐसे था सिर्फ एक सिंपल कागज पे एनओसी चलता था, अब वो स्टैम्प पेपर पे हो, उस पे लिखा हुआ हो कि वो रेंट पे नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये मामला है घर के एड्रेस पे से करने के लिए। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए और बताइए, और किसी को कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने क्या पेपर लगते हैं, जरा जोर से बोलो साथ में।